चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक है CHSL का। आई होप आपने दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो दे देना। चाहे CHSL का हो चाहे CGL का लाइव हो, सिलेबस सेम ही रहता है और डिफरेंस भी थोड़ा ही 19-20 का रहता है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसा ही आएगा, सब सेम ही रहता है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग तो नहीं है ना, इसमें दे नहीं रहे हैं ये, इसलिए मतलब पहले तो मैं रीजनिंग ही करूँगा ना। अब यहाँ तो यहाँ पर कोने पर होगा पहला गया, और बीच में दूसरा गया, तीसरा रहेगा ना। तीन तो आ नहीं रहे हैं, बस दो ही तो हैं। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ही यही होता है। अपार्टमेंट नो से बोर्ड में लिफ्ट रख खराब के समय को बोल्ड अक्षरों में हाईलाइट किया गया है। हैं? तो निवासी सामान्य सूचना कभी नहीं पढ़ते। लिफ्ट हर दिन अनुपयोगी रहती है, रख रखाव के समय पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। मोटे अक्षरों रख रखाव के समय पर स्पष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। मोटे अक्षर तत्काल पुष्टि करते हैं। मार्क एंड रिव्यू रख लो। जार को उसके गुणनफल के रूप में, तो ठीक है 10। पीछे जीरो ही आ गया तो बात खत्म, एक ही ऑप्शन में दिया है। इंटू 18 बाद में करना, ठीक है। त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं, काउंटिंग फिगर भी बाद में। सी से जी हुआ है तो यानी 3 से 7, 21 से 24। यहाँ +4 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है तो यहाँ +3 हो रहा है, बाकी सब +4 हो रहा है, ठीक है। गज, माइक्रोफीट, मील। मील सबसे बड़ा होता है ना, तो 5 पर एंडिंग होगी। एक और 3 में देख लो, माइक्रोन और मिलीमीटर। आई थिंक माइक्रोन होता है ना, माइक्रोन, मिलीमीटर, फिर इंच, फिर फीट, फिर गज, और ये यही होगा। TETAR उल्टा कर दिया है तो TNTNER। तो 5 3 +2 7 आएगा एक ही ऑप्शन में, नहीं दो ऑप्शनों में। +6 तो SR हो रहा है। इसका 82 से 68, पहले इनका डिफरेंस कर लो, कितना हो रहा है 4। 7 1 14, 54 में से 14 गया तो 40, दे भी नहीं रहा ऑप्शन में, तो क्या कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का 41। L के -1 -2 -3 -4 -5, -5 ही तो हुआ है। हाँ -5 -6 7 17, 17 पर क्या होता है Q। 4 9 16, 5 देखो, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर नहीं है 7 का, बाकी तो हैं। 9 कैसे हो रहा है ये, 5 दूनी 10 +1, 7 दूनी गलत गलत, 4 दूनी 8 +1, 9 दूनी 18 +1। आई होप क्लियर होगा। 312, 311, 307, 264, 139, यहीं देख लो क्या लॉजिक है। -1, फिर -4, यहाँ 14 में से 9 5 6, कितना 5, 5 में से 3 गया 2 1 माइनस का, तो इसका 1 का क्यू मान लो, 2 का स्क्वायर मान लो, तो 3 का क्यू मानो 27, तो 0 28 280, 280, फिर यहाँ 16 कम कर दो, ठीक है। एक बार क्यू एक बार माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 6 और 2 का क्या रिलेशन होगा, और 34 बनना चाहिए। इनको घटा दो, 17 × 2, यही लॉजिक है, घटा दो 11 × 3 33।
ये कह रहा है सोनिया पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलती है, तो ये 7 ये 6। कह रहा है अंतिम गंतव्य और प्रारंभिक दूर बीच की दूरी क्या है? 3, 6, 7 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़ी 3, फिर दाईं ओर मुड़कर 13 चलती है। अंतिम गंतव्य और प्रारंभिक बीच की दूरी क्षैतिज दूरी पता ही नहीं कर सकते। इनमें से कोई नहीं, आई थिंक यही होना चाहिए। मार्क एंड रिव्यू रख लो। देश के नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें। मयूर अपने दोस्त से मिलने नहीं जाता है जो दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रहा है। आई थिंक सलाह दी गई है तो मानना होगा। लोगों को जल्दी सार्वजनिक उद्यानों में जाने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते। आई थिंक फर्स्ट हो सकता है, सलाह दी है इसीलिए। 6 व्यक्ति हैं, बाद में करेंगे, ये भी बाद में, ये कर लो। 23 प्लस की जगह अगर मैं भाग कर दूं और 12 × 2, कुछ कट ही नहीं रहा, 23 कट ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, 23 + 12 - 2 × 8 / 4, 4 से 2 बार, ये माइनस है ना यहाँ, 2 दूनी 4, 8, कितना हो रहा है 31, ये भी नहीं हो रहा। 23 + 12 - 2 - 8 × 4, 8 चौके 32, 6, 29, यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर को क्या लिख सकते हैं? तो देखो, AFHT उल्टा कर दिए तो DN लास्ट में होगा, ठीक है। R पहले होगा, R पहले है, F फिर EI होगा, EI यही है। 6, 8, 3, 7, 9, 4, 1, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितनी कि अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? अवरोही क्रम यानी 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1, उतनी दूरी पर है जो एक, आई थिंक 2 ही हैं, यही होगा और क्या है, अवरोही क्रम में वहीं पर है ना। +1 +1 +1 +1, यू का क्या होगा? V एक ही ऑप्शन में दिया है, बात खत्म। माधुरी दाएं छोर से 31वें स्थान पर है, सुधीर बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। इनके बीच में 8 लोग बैठे हैं। माधुरी और सुधीर के बीच 8 लोग बैठे हैं जो माधुरी के बाईं ओर बैठे हैं। हाँ, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? तो 14, 31, कितना हो गया है? 5, 4 और 8, 53। पहले इनका क्या करो, डिफरेंस कर लो। 325 नहीं, 323 में 265 घटाओ, 8, 5, 58, 251, तो 51 वो और 8, 59 हो रहा है। और ये 51 और 8, 59 हो रहा है, तो यही है गलत फिर तो। बाकी 59 59 2 मिलेगा, 337 में से 178 घटा दो, 37 और 22, ठीक है, तो यही है गलत। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है ना। फिर भी हमने कितने क्वेश्चन बना लिए? 20 क्वेश्चन बना लिए लगभग 8.5 मिनट में, ठीक है। बाकी ये भी रख रखा के समय पर इस पर देने की आवश्यकता है। मोटे अक्षर तत्काल मरम्मत की पुष्टि करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी पूरा 10 मिनट दे सकते हैं इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, RQ के बाएं से तीसरा, 1, 2, तीसरा, ठीक है। PU के बाएं से तीसरा, PU के बाएं से तीसरा, SQ के निकटतम है। एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ ही है। TU का पड़ोसी नहीं है, TU का पड़ोसी नहीं है, तो पंक्ति के बाएं से अंत में कौन बैठा है? देखो, अगर मैं Q को यहाँ कर दूँ, 1, 2 नहीं, 1, 2, 3 नहीं, Q को यहाँ कर लूँ तो R यहाँ होगा,
फिर अगर मैं यू को यहाँ करूँगा तो एक दो, तीसरा स्थान एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ करूँगा तो एक दो तीन यू, एक, एक दो तीन, एक दो तीन। सॉरी यार, कुछ तो मैं गड़बड़ कर ही रहा हूँ। तीन, क्यू, या क्यू के बाएं से तीसरा एक दो तीन, आर यहाँ होगा, यू के बाएं से एक दो तीन, तो यहाँ कौन आएगा, यू, पी। फिर कह रहा है टी यू का पड़ोसी नहीं है, तो टी यहाँ कर दो और एस यहाँ कर लो। तो पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर टी बैठा है, फिर तो ये कर लो एक। जेड की पत्नी, जेड की पत्नी जे की बहन है, ठीक है। के की माता यू की पुत्री है और यू से विवाहित है। के का जीवन साथी जेड का दामाद है। के का जीवन साथी जेड का दामाद है। के का जीवन साथी जेड का दामाद है, तो जेड का यू से क्या है, के की माता, के की माता यू के पिता, यू के पिता, के की माता यू के पिता, ये के की माता यू के पिता, तो कोई यू रहा होगा, यू के पिता की पुत्री है। तो जेड का यू से क्या संबंध है, ब्रदर इन लॉ। कितने क्वेश्चन हो गए, आई थिंक इसमें तो यही है, कोई आ ही नहीं रहा। अरे ये क्यों रह गया, किया तो था ए एफ, तो आर एफ होगा, ठीक है। फिर ई आई, ई आई, तो यही था। तो ये मैंने टिक क्यों नहीं हुआ, दो क्वेश्चन रह गए, ठीक है, बाद में कर लेना, अब जीएस कर लो। अबे यार ये करंट ज़्यादा पूछता है। दाम नए चांदी के सिक्कों की स्टार्ट कितने किया, शेरशाह। उसने तो चांदी के टका और ये चलवाए थे ना दाम, तो अकबर। हम्म। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया का उवर वल के, यही होता है। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार के रूप में बढ़ते है, मानसून, ये भी नहीं पता। इसे अपना 8 अनुसूचियाँ थी, पहला तो सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची 73 में संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। हाँ। 12वीं अनुसूची ग्रामीण स्थानीय सरकारों से संबंधित है, गलत। नगर पालिका से स्थापना है, पहले देख लो क्या पूछा, सही। अष्टाध्यायी पाणिनि का एक पुस्तक है संस्कृत का। निम्नलिखित में से 18 लखनऊ बेगम हजरत महल जिस बिंदु पर तरंग का आयाम शून्य होता है वह है, पता नहीं। धन विधेयक को संसद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही धन विधेयक को संसद में किया जाता है। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, सुमन के बेरी। एक अर्थव्यवस्था में उपयोग व्यय के प्रतिनिधि वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी में मूल्य के अनुमान के लिए प्रयोग किया जाना उपाय क्या है, कंजप्शन है। पता नहीं भाई क्या पूछ रहे हो तुम। निम्नलिखित में से तगादा बुद्ध को, इंडिका मैगस्थनीज। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने के लिए किया जाता है, ट्रिप्सिन हैं, थुल्लल। आई थिंक केरल में आए ये तो। नवकेलेश्वर उत्सव, नहीं पता। नवा, आई थिंक नवा से, आई थिंक पश्चिम बंगाल हो सकता है। मार्कंडेय रख लो। स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी
किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के महान्यायवी कारकों विषय बस कानूनी कानूनी मामले। निम्नलिखित में से विजुअतक मेरिस्टेमेटिक घास में पाया जाता है जिसे चरने वाले हटाए हैं? लेटरल, इंटर, एपिकल। आई थिंक एपिकल शीर्षी तो चढ़ते हैं वो। पार्श्विक, ऑक्सिलरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? 1998। एक स्वर्ण शहरी स्वर्ण थी 1997। पता नहीं यार। जल निषेध सहायता से कि जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये कौन सा है? केन घड़ियाल। पता नहीं। केन मध्य प्रदेश थे ना वो, केन पेंच ऐसा कुछ करके। आई थिंक हो सकता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध। बुद्धि होगा कि शुक्र होगा? आई थिंक ये सर ने बताया तो था, वो मैंने कुछ ऐसे रिलेट करके पढ़ा भी था। ये छोटे छोटे यार, ये पीवाई क्यों नहीं आते तब मूड खराब करते हैं ये। मैं मार्केट डिप भी रखूं कि शुक्र है यार इसका। हम्म। क्या यार। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इज द हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस। आई थिंक यही लग रहा है मेरे को तो फिर। पास है, सर ने ऐसे बताया था कि वो पास है सूर्य के, लेकिन वो गर्म नहीं है, ऐसा कुछ तो बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक। इजी थी जी एस आज की, पीवाई की बेस है टोटली। आई थिंक सबने की होगी। एक ये है नवा कलेवारा उत्सव। पश्चिम बंगाल ही है ना? आई थिंक या तो पश्चिम बंगाल नहीं है तो फिर तो उड़ीसा। इन दोनों में से तो नहीं है ये, इतना मुझे पता है। या तो ये होगा या ये होगा। मार्केट डिब्बी रखो, बाद में देखते हैं इसे। अब करते हैं अपना मैथ। ठीक है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 6a² बराबर 25। तो a² बराबर 25, a बराबर 5 आ जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा? 125। आगे बढ़ो तो बीच निहित है 1/4। 5 से 5 कट जाएगा, 2/7। एल्सियम ले लो 28। 7 4 8 15/28। 15/28 किसके बीच होगा? 15 28 पॉइंट लगा लो, 0। 28 पंजे 140, 5 बार आ रहा है। 0 पॉइंट किसके बीच है? 3 पॉइंट, ये तो 14। 0.75 हो गया, पहला तो नहीं है। 2 7 0.15, ये तो आधा ही हो रहा है, तो ये भी नहीं है दूसरा। 1/2, हाँ 0.5 से ये हो सकता है। 3/7 क्या होता है? 4, तो यही है। ये कह रहा है x + 1/x बराबर 23। +2 कर लो, +2 कर लो। x² + 1/x² बराबर क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ पर पूछा क्या है? x² + 1/x² -2 ये पूछा है, तो इसका मान कितना आ गया? 5 -2 3। बात खत्म हो गई। ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालना है। 1/2, ऊंचाई कितनी दी है? 25। एक भुजा की लंबाई इतनी है, विपरीत भुजा से इसकी लंबवत दूरी इतनी है। समांतर चतुर्भुज 21 × 25 ही होगा। तो फिर समांतर चतुर्भुज में तो यही होता है, उनका गुणा कर देते हैं। 25 दूनी 50 और 525, आधा नहीं होता है इसमें। मुझे लगा था सब लंब है, इसीलिए मैं उन्हें ऐड कर रहा था। एक व्यक्ति इतने पर लेता है, 3 वर्ष के बाद इतना भुगतान करता है। ये किसका मान है? 45 का। तो 100 का मान निकालना है। देखो 9 से काट दो 5 बार, 9 से काट दो 18 बार।
और 5 से काट दो 36 बार, तो 3600 आ जाएगा। ये 40 दिन में, 20 60 दिन में, तो टोटल वर्क मान लो 120। ये 3 की एफिशिएंसी, ये 2 की एफिशिएंसी। उन्होंने एक साथ काम किया, बी ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 10 दिन तक तो अकेला उसी ने काम किया होगा ना। 3 90 तो काम दोनों ने मिलकर किया होगा, 5 18, तो बी ने कितने दिनों तक काम किया? 18। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, बेचने पर इसके क्रय मूल्य के 1/8वें भाग हिस्से के बराबर हानि होती है, तो एक्स का मान क्या है? तो 9 का मान है आई थिंक, है ना। और 8 का मान निकालना है। 9 से 2 1, यही होगा 210, और कुछ नहीं मुझे तो लग रहा, कट ही नहीं रहा है वो। एक समूह में 15 लड़कों का औसत वजन, 15 लड़कों का औसत वजन 52 है, 15 पंजे 75 और 780, ठीक है। जब एक लड़का शामिल होता है तो 53 हो जाता है, 53 इंटू 16, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 तिया 48, तो 48 और 20 कितना होता है? 68। तो वो भी शॉर्ट शॉर्ट भी होता है, उससे क्या दिमाग मारो यार। देखो डायरेक्ट ले लो, 75 50, डायरेक्ट पीछे की जीरो हटा दिया करो। 5 से काट दो 15 बार, 5 से काट दो 10 बार, 5 से काट दो 9 बार, इनको जोड़ लो। 24 34, 34 का मान कितना दिया? 68। कितना गुना? 2 गुना, यानी 200। सी का मान पूछा, यानी 9 दूनी 18। किसी बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 है, बिंदु और मीनार की दूरी इतनी है, तो ऊंचाई निकालनी है, तो ये 60, यानी √3 का मान है। एक का मान निकालना है 75 √3, ठीक है। आगे बढ़ो। ये कह रहा है इतने में खरीदता है, इतने का लाभ होता है। 16 इंटू 12 192। डायरेक्ट लोग बाग ये कहते हैं भाई तुम यार कैसे कर लेते हो मैथ। इंस्टाग्राम पे अभी मैं मतलब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहाँ लोगों को यही नहीं मालूम है कि मतलब कोई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर भी सकता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हर मॉक में मेरे 15 में 25 बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। आपको भी पता है, जो स्टूडेंट मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि मेरा मैथ कैसा है भाई। जब 2017 से CGL के अभी तक के 2025 तक के अगर मैं सब क्वेश्चन लगा लूँगा, CHS के लगा लूँगा, हैं अपना कोर्स फिनिश करूँगा, रेमो सर के DPQ देखूँगा, 360 160 हो चुकी हैं इतने मॉक टेस्ट दूंगा, लगभग 1000+ तो मॉक टेस्ट दे दिए हैं। क्या करें तो हैं, स्पीड नहीं बनेगी। अगर अब भी अगर फास्ट ना कर पाऊँ तो ये मेरे ही ऊपर वो है ना। किसी संख्या के 2 गुने और उसका 1/3 का इतना है, 2x x/3 168। गगन सर की वीडियो जो भी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये यार इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारा भी स्पीड हो जाएगी। टीचर क्यों बोलते रहते हैं कि हमारी स्पीड है, भाई वो लोग करते रहते हैं ना। कितना हो गया? 72, x बराबर 72 आ रहा है। संख्या और 1/4, 1/4 कितना होता है? 18 के बीच का अंतर निकालना है, 54। तो भाई आराम से तुम भी पढ़ो, तुम्हारी भी स्पीड इंक्रीज होगी। वह न्यूनतम संख्या जो इससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य होनी चाहिए। 90 नहीं है, ये नहीं है, ये एक ही है। आगे बढ़ जाओ। 60 किलोग्राम बोरी में एक इतने पत्थर हैं, कितने? 17 से 3 पत्थर हैं। कितने अतिरिक्त चावल मिलाए जाएं कि बोरी में पत्थर की संख्या 9 हो जाए? हो गई ना दिमाग खराब। 15, 60 इंटू 15/100, 0 से 0, 5 से 2, 5 से 3, 2 से 3, 3 तरह के 9। तो देखो 51 ये हैं, 9 ये हैं। कितने अतिरिक्त चावल मिलाएं कि पत्थर की संख्या 91 और 9 9 हो जाए? तो 9 से 9 कट गया, तो 51 घटा दो, 40 आ रहा है। 180 रुपये में कुछ चावल खरीदे, 1/3 30% हानि पर बेच दिया, और शेष को कितने पर बेचना चाहिए? 30% लाभ करना है हमें। 2 को कितने पर बेचे?
तो ये कितना हो जाएगा 90 बराबर माइनस के 30 प्लस 2x, ये कितना हो रहा है 120, तो x यानी 260। ईजी है। अगर इसमें भी अगर आप नहीं कर पा रहे, आई थिंक ये 15 मिनट में ऐसा ही पेपर आएगा और तुम देख लेना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 120 और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 108। अच्छा, तो एक साथ सभी का औसत वजन निकालना है, तो यही जोड़ के ही कर सकते थे यार। 8 2 2 5 का इंटू 2 कर दो ऊपर, तो 6 पीछे 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया है। कर लो 44 45। अब ये भी तो नहीं पता होगा लोगों को, तो भाई तुम गुणा करोगे, मैं आगे बढ़ूंगा। 2 अटेम्प्ट दिए हैं, दोनों मेंस दिए हैं, तो भाई थोड़ा तो आपसे एक्सपीरियंस हूँ, थोड़ा बहुत तो। बट कौन समझाए लोगों से, बहस करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो अपना काम करते रहिए बस, और कुछ नहीं करना। 11 से 11 बचेगा यहाँ और 61 बचेगा। 11 घटाएंगे तो क्या इतना बचेगा 50। ठीक है, तो 2400 अपॉन 5 प्लस एक्स, और इधर कितना है 50। 0 से 0 कटा, 5 से कितनी बार कटेगा 48 बार। तो 48 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा 3 संख्या का योग 98 है। पहली का 2 और 3 है, दूसरी का 5 और 8 है। तो कितना हो गया 10 15 24। क्लियर। 98 है ना 98, तो इनको जोड़ के कितना हो रहा है 49। 49 से काटेंगे तो 2 बार। तीसरी संख्या 24 दूनी 48। 24 का मल्टीपल ही होता, वो भी देख सकते थे। एक वाहन 8 घंटे इतना 40 की स्पीड आ गई, दूसरा वाहन 640 से 10 घंटे में 64 की स्पीड आ गई। तो उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अनुपात क्रमशः है। अबे यार, तो वही है 40 और 64, 4 से 16, 5 से 8, यही आएगा। दूरी का अनुपात तो वही होता है। टाइम का पूछा है क्या दूरी का पूछा, पहले ये भी देख लो। उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। के का मान क्या है समांतर हों, ठीक है। तो x 2k प्लस 1 बराबर, के का मान निकालना है ना, और k प्लस 1, और ये आ रहा है 6, ये भी k है ना। और इधर हम क्या ले सकते हैं 3k 5। आई थिंक यहाँ से भी तो कुछ कर सकते हैं। इनको गुणा करके 5k प्लस 5 बराबर 18k। यहाँ से तो नहीं आ रहा बेटी, एक हो रहा है ये। 2k कहाँ से ले लिया, 2k प्लस 1 और k प्लस 1। समीकरण बनेगा क्या यहाँ से 2k स्क्वायर 2k प्लस k प्लस 1, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 और माइनस के 6। तो अगर यहाँ से समीकरण बने 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 5 बराबर 0, 2 पंजे 10, तो यही आ रहा है 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3k, नहीं 2k माइनस के 5 बराबर 0। तो k कॉमन ले लो, तो 2k प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2k प्लस 5 के बराबर 1 आ रहा है फिर तो। त्रिभुज का अंतव्यास इतना है, तो रेडियस इतनी हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो परिमाप निकालना है। तो 8√14 क्षेत्रफल दिया है, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 है। अंतव्यास इतना है। अबे यार, इन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाना है, सेमी पेरीमीटर। इन रेडियस कितनी दी है √14, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 8√14। सेमी पेरीमीटर आएगा, ये 14 से 14 कटा, 8 आ रहा है ना सेमी पेरीमीटर, और परिमाप 2 गुना कर दो 16, इसीलिए उसने 8 दिया है, समझे। 20 तक निकालना है, 1 4 7 जोड़ भी सकते हो। अच्छा 20 पदों तक, सॉरी। 1 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर,
तो 20वां पद क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 19 n माइनस डी 3, यही तो होगा, n प्लस 19 डी। ठीक है, कितना आ रहा है 57 58। तो फर्स्ट टर्म क्या है ये, और लास्ट टर्म ये 59 59 आ रहा है, तो 59 का एक ही मल्टीपल है। अब लोग बाग पूछेंगे भाई तुम्हें कैसे मालूम, भाई इतनी प्रैक्टिस की है तो पता चल गया 59 का मल्टीपल होगा, तो 59/2। फर्स्ट टर्म क्या है, नहीं संख्या कितनी होंगी 58 और 1 घटा दो 57 और 3 का डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 19, 19 में 1 जोड़ दो 20, 2 से 2 काट दो, आ गया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है, तो 4/3 पाई 7 का क्यूब बराबर वर्गाकार समपिरामिड में ढाला जाता है। पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, तो 1/3 तो रहेगा ही, ऊंचाई ये दी है, क्षेत्रफल निकालना है, वर्गाकार है तो a² हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, और ये 22/7, 22 से 22 कटा, 1 7 से 1 7 कटा तो 2 बचा, तो a² क्या आ जाएगा 7 × 2 14। तो पिरामिड के वर्ग की भुजा की माप 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 पेंसिल का CP 54 पेंसिल के SP के बराबर है, तो 18 से 3 बार और 18 से 4 बार, तो CP 3 हो गया, तो SP 4 है, तो एक का फ़ायदा हो रहा है कितने पर 3 पर, तो 1/3 यानी 33 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज XYZ में W इसका अंतःकेंद्र है, XYZ 77 है और XZY 63 है, तो YWZ ये निकालना है, इन दोनों को जोड़ लो 130 140, तो ये कितना बचेगा 40, इसका आधा कर दो 20, 20 में 90 जोड़ दो 110। क्लियर हो गए सब। आई थिंक मैथ बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा कि कहीं छोड़ने भी लायक हैं, सब क्वेश्चन डूएबल हैं, और आई थिंक हमने 15 मिनट से पहले ही कर लिए हैं। आई थिंक 15 ही मिनट हुई होगी, जैसे 28 हैं, आई थिंक वहाँ पर मैंने 12 मिनट इधर 40 कर लो, 3 मिनट उधर, तो 15 मिनट में हमने अपना पूरा मैथ ख़त्म कर लिया। ऐसा ही पेपर में आएगा, तुम लिख के ले लेना, चाहे तुम कितनी भी हार्ड क्वेश्चनों की तैयारी करो। तो मैं ये दिखाई नहीं देता भाई PYQ मैंने इतने सॉल्व किए हैं, 2025 के भी लगा रहा हूँ, हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं, बाकी 21 से 22 क्वेश्चन डूएबल होते हैं जो 1 गो में किए जा सकते हैं। नहीं, हमें तो हार्ड सीखना है, सीखते रहो हार्ड, हमें तो हार्ड सीखना है भाई। लाइव मॉक किस लिए होते हैं, लाइव मॉक में हार्ड क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं कि जिससे तुम प्रिपेयर हो सको आगे के लिए एग्जाम में। अगर तुम्हें एकदम हार्ड पेपर मिल गया, तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए, तो इसीलिए यहाँ तुम लगाते रहो मॉक। बस उनका स्कोर अपने ऊपर ये भी मत लो कि 160 आ गए तो मैं हीरो बन गया, या 130 ही रह गए तो मुझे कुछ नहीं आता। भाई जब तुम्हारे 160 आए हैं तो कुछ तो आता ही है, अगर नहीं इतने कम आए हैं तो कुछ, बस ये है कि हाँ टाइम की वजह से नहीं कर पाए। तो बस ये थोड़ा अपने खुद पॉजिटिव भी तो रह सकते हैं ना, अपने प्रति प्रेशर लेना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं, चलो इसे फिनिश कर लेते हैं, फिर इंग्लिश तो हो ही जाएगी वाल तुरंत। हाँ इसका ये यहाँ आया, ये मैं देखूँ, अगर मैंने ये यहाँ पर कर दिया, ये उल्टा फिर सीधा, उल्टा सीधा, सीधा होगा, तो यानी तीसरा ऑप्शन गया, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाद में करना, लगते हैं ये इजी हैं बट बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। इधर घूमा फिर ऊपर, इधर नीचे, नीचे रहेगा तो पहला भी ऑप्शन गया, नीचे घूमेगा और तीसरा तो गया ही। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये ऐसा ही है सीधा ही, तो सीधा ही रहेगा, सीधा ही रहेगा दोनों में। ये देख लो, ऊपर इधर, नीचे तो इधर की साइड होगा, तो दूसरा गया, तो चौथे में दिया गया होगा, आई थिंक दिया है ये वाला, इधर मुंह, तो चौथा ही होगा। ठीक है, त्रिभुज गिन लो, काउंटिंग फिगर भी आपको बाद में ही गिनने, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए। देखो 1 1 2 2 3 4 3 4
5, 5 हो गई, 5, 6, 7, 7 हो गई। एक बड़ा वाला, 8, 8 हो गई। 8 ही नज़र आ रहे हैं मेरे को तो, और बाद में चेक कर लेना बेटे। ठीक है, 25 मिनट बची हैं, हमारा बचा है, इसमें भी एक क्वेश्चन बचा है ये वाला। हम्म। पश्चिम बंगाल या ये नवकले नवकले लेबर, ऐसा कौन सा है यार? उड़ीसा फिर, पश्चिम बंगाल को छोड़ के। और कौन से क्वेश्चन है इसमें? कुछ निट्टो से हो सकता है? इसमें क्या ही निट्टो लगेगी, इसमें क्या ही निट्टो लगेगी। ये हो सकता था बट कॉल्ड क्या होता है? क्रैश एंटीडोट नोड, ये भी नहीं पता है। एक अर्थव्यवस्था में उपयोग व्यय के प्रतिनिधि वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी में मूल्य परिवर्तन के अनुमान के लिए किए जाने वाले व्यापक उपयोग को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उपयोग, उत्पादक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कॉम्प्रिहेंशन मेजर यूज फॉर एस्टिमेट प्राइस चेंज बास्केट एंड ये कॉम तो बहुत सारा है ना। कंज्यूमर, कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन। आई थिंक प्रोड्यूसर तो नहीं है, आई थिंक फिर यही हो सकता है, और क्या हो सकता है यार? करके चलूँ तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता इसका यार, मुझे डाउट में है। इंग्लिश कर लो, बात ख़त्म। फ्लू, फ्लू माने उड़ना। अच्छा, इसका होमोनियम बताना है। फ्लू का क्या हो सकता है? फ्ली, फ्ली का होमोनियम और क्या हो सकता है? फ्लू माने एक तो वो होते, फ्लो माने बहना, फ्लॉ गलती, फ्लू वायरस, और क्या हो सकता है? फ्ली हो सकता है क्या? फ्लू, या तो देखो फ्लू हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। फ्लू, फ्लू माने ऐसे वायरस कुछ टाइप का। एमंग ऑल द प्लेयर्स अर्जुन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे भी दा के साथ क्या आएगा? हियर, हियर इज क्या है? दिस इज माई बुक, इज क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट, इंट्रोगेटिव, पोजेसिव, माई पोजेसिव है ना फिर तो। द कैट जंप इनटू द बॉल बिसाइड अक्रॉस ओवर, जंप इनटू तेजी के साथ मूवमेंट हैं। क्यों भाई? द कैट जंप्ड इनटू द बॉल, ओवर द बॉल होगी, बिसाइड तो नहीं होगा, अक्रॉस भी नहीं होगा, जंप इनटू ही होगा, क्योंकि किसी मूवमेंट के साथ आई थिंक ओवर भी तो नहीं आ सकता। क्या है? एक्सप्लिसिट, तो देखो डबल टी नहीं होता, पहला ऑप्शन गया। साइड भी नहीं हो सकता, एस भी नहीं होता, यही होता है एक्सप्लिसिट। सही है ना? द कंपनी इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी। तो देखो यहाँ पर अगर हमारी बेस फॉर्म है, यहाँ पर भी बेस फॉर्म है, तो यहाँ पर भी बेस फॉर्म आनी चाहिए। द कंपनी नहीं, द कंपनी कॉम इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अच्छा अबे यार, स्पेलिंग एरर पूछी है। इनहेंस तो सही है, कंपनी भी सही है, पॉलिसी, पॉलिसी भी सही है, प्रोडक्टिविटी सही लिखा है। TIV ET भी होता है शायद, ऐसा कुछ। क्यों? प्रोडक्टिविटी, आई थिंक यहाँ पर प्रोडक्ट, यही गलत मुझे तो लग रहा है, यहाँ पर आई कुछ होता है, चौथे में ही गलत है। पढ़ लेना भाई साहब, यहाँ तुम एरर निकालते रह जाओ और यहाँ स्पेलिंग एरर पूछ लिया। एवरीवन इन द क्लास, एवरीवन है ना, तो वन हैज़ आएगा, सबमिटेड, तो फिर देयर असाइनमेंट हैव बीन
आरविन सबमिटेड देयर असाइनमेंट। एवरीवन के साथ तो आई थिंक हैज ही आता है। एवरीवन इन द क्लास हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। हैव बीन पैसिव तो नहीं होगा यार, हैज़ ही होगा वो। ये निकालना है फ्रॉम बैंक विद ए डिफरेंट ही डिपॉजिट। ये डिपॉजिट क्या मतलब, कोई बैंक है पैसा जमा करते हैं, सी वर्क नेशनल बैंक, रिवर बैंक, किनारा, बाकी सब वैसे बैंक हैं। द प्लेयर इंटर द फील्ड, क्या निकालना है, बोल्ड आइडेंटिटी द सेम, मतलब द सेंटेंस बिलो हैज एरर इन टू पार्ट्स। ठीक है, द प्लेयर इंटर्ड द फील्ड एंड वाज ग्रीटेड वार्मली। वाज क्यों होगा भाई, प्लेयर्स हैं बहुत सारे, तो बी में तो गलती है, बी में एक ही में ऑप्शन है बस। और बाय द इंस्पेक्टर हु आई थिंक यही गलत है। क्या बात है, क्या पूछा है, बड़ा तो नहीं है पैसेज, बड़ा तो नहीं है। मीटिकुलस माने क्या होता है, एकदम अच्छी तरीके से, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, प्रिसाइज, नेग्लिजेंट, यही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिना पढ़े ही हो जाते हैं। इन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। आई वेक अप टू द जेंटल रे ऑफ सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू माई विंडो यस्टरडे। तो बैक, यस्टरडे लिखा है तो बैक नहीं होगा, फिर तो बात ख़त्म हो गई यहीं। मैन्युफैक्चर माने बनाना, डेस्ट्रॉय माने ख़त्म करना, असेंबल माने इकट्ठा करना, ईज माने आसान, स्पेयर स्पेयर कीप द वॉल फ्रॉम द डोर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनिमी। स्ट्रेंथ यही होता है आई थिंक। कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, एवॉइड स्टारवेशन, स्टे अवे फ्रॉम द जंगल। आई थिंक यही है यार, एवॉइड स्टारवेशन, भूख से। ये नहीं है प्रोटेक्ट। एक्सटॉल मतलब खुशी है, लाउड है, फुल है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पेंडोमोनियम मतलब हिल डुल रहा है, अपोजिट निकालना है, पीस है, शांति में। क्विटिंग है, ये क्या है, वर्न द व्हील, वर्न द ब्रिजेस होता है ना, ईडियम यही होता है वैसे तो। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जिबिटेड, एग्जीबिशन है ना। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड, फेयर तो नहीं होगा। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम तो एक तरह का ये भी हो सकता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन फिर क्या है, म्यूज़ियम में भी तो लोग देखने ही जाते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट वहीं रखे जाते हैं। एग्जीबिशन ये तो नहीं है दोनों, आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो, म्यूज़ियम ही। फैटिग की मतलब थक गया है बेचारा, टायर्ड। बाकी ये है, बाकी सब देख रहे हो नेगेटिव वर्ड हैं, बाकी ये पॉजिटिव है। अब ये मैं बताऊं कैसे याद किया है, वाइग्योर, वाइग्रा खा के ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं मेरे पास, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कैसी कैसी बातें कर रहा है, अपमानजनक। डिस्क्लोज दिस सीक्रेट, स्पिल द बीन्स, वाज का डिड, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस बताना है ना। हेड तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा, नहीं वाज के साथ राइटिंग नहीं होगा ना, बात ख़त्म हो गई। ये कर लो। इट डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, देखो 3 ऑप्शन सीधे हैं तो सी से ही स्टार्ट कर दो, तीसरा गया। द स्कॉटिश गवर्नमेंट हैज़ हाईलाइटेड द लैक ऑफ ए स्किल्ड वर्कफोर्स टू इम्प्लीमेंट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सी के बाद और क्या हो सकता है, सी के बाद देख लो क्या है, वही उत्तर हो जाएगा। इट मस्ट इंक्लूड प्लानर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, और ये इट आर्ग्यू दैट नेचर लिटरेसी मस्ट बिकम ए कोर स्किल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल इफ स्टेप आर टेकन टू इम्प्लीमेंट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन अमंग दीज प्रोफेशनल। कौन से प्रोफेशनल, ये वाले। तो डी के बाद ए होगा, डी के बाद ए, डी के बाद ए तो यहाँ पर नहीं है। और ये कौन से ऑप्शन हट गए, 2 3 4, पहला गया क्योंकि ए डी कर दिया है, और ये हमारा गया ही। अब या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा, ठीक है। द स्कॉटिश गवर्नमेंट हाईलाइटेड द लैक ऑफ स्किल वर्कफोर्स, ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। इट आर्ग्यू दैट नेचर लिटरेसी मस्ट बिकम ए कोर स्किल फॉर वेरियस प्रोफेशनल, वेरियस
यही है आई थिंक, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। डी, डी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, प्लानर करेंगे, फिर बी इट आर्ग्यू दैट ये होगा, और फिर बाद में ए। और ऐसे भी देख सकते हो ए दो ऑप्शनों में एंडिंग कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो हो सकता है कभी कभार फ़ायदा कर जाते हैं आपके लिए। तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है मुझे। वेरियस प्रोफेशनल, तो यही तो है वेरियस, क्या इसके बाद आएगा एक और स्किल, वेरियस प्रोफेशनल। क्यों भाई? हम्म वेरियस तभी तो बोलेंगे ना, वेरियस प्रोफेशनल, फिर वेरियस प्रोफेशनल के बारे में। आई थिंक सी के बाद मुझे तो फिर बी लग रहा है, क्योंकि ये कहा है, फिर उसने कहा वेरियस प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल, ये वाले, फिर डी प्रोफेशनल, डी के तुरंत बाद ए होना चाहिए, यही है फिर तो। इसी के साथ जाता हूँ। अब बचे हैं 15 मिनट बची हैं हमारी, और रह गया हमारा पैसेज। ईजी है, अगर इस मॉक में भी मैं अब बाद में स्कोर बताऊंगा क्या आएगा। वंस देयर वर टू ब्रदर्स हु लिव्ड एट, देखो पहले या तो ऑप्शन पढ़ लिया करो, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, या फिर इजी है, पैसे स्टोरी बेस है तो इजी से हो जाएगा। वंस देयर वर टू ब्रदर्स हु लिव्ड एट द फॉरेस्ट एज, ठीक है। द ओल्डेस्ट ब्रदर बार ऑलवेज अनकाउंट टू हिज ब्रदर older took all the food and snatch all the good clothes the oldest brother used to go। अब देख रहे हो यहाँ यूज टू गो पास्ट की घटना बता रहा है, यूज टू गो इन टू। अगर यहाँ बाज लगा होता तो यूज टू के बाद क्या लगाते, गोइंग। तो यहाँ से ऐसे भी, तभी तो पैसेज पढ़ने के लिए सब टीचर बोलते हैं। अब तुम वहाँ सिर्फ पैसेज ही पढ़ रहे हो, वहाँ ये भी तो देखो ग्रामर का क्या रूल हो रहा है। सेल करता था एज ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। अब देखो कभी भी आए वॉक थ्रू, फॉरेस्ट के तो थ्रू लगाते हैं। ही चॉप्ड ऑफ, चॉप के साथ ऑफ, ये बहुत बार पूछी जाती है। द ब्रांचेस ऑफ एवरी ट्री अंटिल ही कैम अपॉन ए मैजिकल ट्री, द ट्री स्टॉप्ड हिम बिफोर ही चॉप्ड हिज ब्रांचेस हैज सेड ओ काइंड सर प्लीज स्पेयर माई branches, if you spare me I will provide with golden apple। The oldest brother agreed but feeling disappointed with how many apple the gave me, overcome by greed the brother threatened to cut the entirety if it did not provide him with more apples, but instead of giving more apples the tree saw him with hundreds of tiny needles। The brother fell to the ground crying in pain as the sun began to set। Soon the younger brother became worried and went to search for his older brother. He searched until he found him at the trunk of the tree, lying in the pain with hundreds of needles on his body. He rushed to him and started to meticulously remove each needle with love। Once the needle was out, the oldest apologized किया or treating his younger brother too so badly। The magical tree saw the change in older brother hearts and gifted them all golden apples they could need। How it is proved from the passage that the older brother was not kind to his younger brother। He beats him many occasions, he did not cook for, he always asked him, he snatched his, यही है आई थिंक। कब, ये तो हो ही गया। What was the reaction of elder brother once his needles got removed? रिएक्शन क्या था, नीचे ही तो था। कहाँ था, ही सर्च, ये हुआ, ये हुआ, ही रश रिमूव्स ईच needle वंस द ओल्डर अपोलाइज, फिर अपोलाइज यही लिखा है, यंगर ब्रदर फॉर हिज बैड बिहेवियर। Why did the brother threaten to cut the entirety? He did not get any apple. He was dissatisfied quantity. He wanted to show. He wanted to magical power। I think ये है ना, यहीं था कहीं, पढ़ा तो था। थ्रेटन टू कट entirety, क्यों entirety को कट कर देगा? If it did not provide him with more apple, more apple नहीं दिए तो। He did not get any apple for his brother। Overcoming greed, the brother threatened to cut the entirety if it did not provide him with more apple, but instead of giving more apple, the tree showered him with hundreds of tiny needles। The brother fall, यही है, मोर एप्पल नहीं दिए, बार satisfied with the quantity of golden apple that he got। He did not get any apple for his brother।
यही लग रहा है मुझे तो। आई थिंक गोल्डन अगर उसने नहीं दिए तो। वॉट डील वाज ऑफर्ड बाई द मैजिक ट्री टू एल्डर ब्रदर। ऑफर्ड क्या किया था? क्राइंग पेन, ये ऑफर यहीं था कहीं। इफ़ ही स्पेयर हिज ब्रांच इट वुड हिम गोल्डन एप्पल, ही डिड नॉट प्लक इट्स एप्पल इट वुड बी गोल्डन एप्पल इट्स। यहाँ था कहीं। ब्रदर ये हुआ। सर्च एज ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट इच ऑफ ब्रांचेस ट्री अंटिल ही कैम मैजिकल ट्री। ठीक है। द ट्री स्टॉप्ड हिम बिफोर ईच ऑफ इट ब्रांचेस एंड सेड ओ सर प्लीज स्पेयर माई ब्रांचेस, इफ़ यू स्पेयर मी आई विल प्रोवाइड विद गोल्डन एप्पल्स। इफ़ ही स्पेयर हेयर ब्रांचेस इट वुड गिव गोल्डन एप्पल्स, यही है ना। सीधा सीधा लिखा है इफ़ यू स्पेयर तो आई दूंगा। ही डिड नॉट प्लक स्पेयर इफ़ ही तो इट वुड गिव मैजिकल पावर्स तो नहीं देगा। यही था कुछ। हो तो गया। एक ये है यार क्वेश्चन, मुझे इसमें डाउटफुल लग रहा है कुछ। थ्रेटन टू कट, यहाँ पर तो ये लाइन है ना, ही वॉज डिसपॉइंटेड फीलिंग डिसपॉइंट विद हाउ मैनी एप्पल गेव हिम, ही डिड नॉट एनी अगर तुमने प्रोवाइड हिम मोर विद एप्पल्स। ही डिड नॉट गेट, यही होना चाहिए। देखो 25 क्वेश्चन इसमें भी हो गए, 25 यहाँ भी हो गए, 25 यहाँ भी नहीं, यहाँ 20 हो गए। यहाँ एक क्वेश्चन बचा है, कौन सा? रीजनिंग का। इसमें क्या लग रहा है आपको? मुझे तो 8 ही नज़र आ रहे हैं यार। देखो 2 इधर हैं और 2 इधर। देख ना, एक बार बनाऊं मैं। ये रहा, ठीक है। 1 2, एक ये है, एक ये है। अबे यार ये बीच में है। यहाँ यहाँ मान लो यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 2 3 4 5 5 और ये बड़ा वाला 6 7 7 और एक ये 8। और कहाँ पर है? अबे यार 8 एक और रह गया ये। 8 एक ये 9, ये वाला तो काउंट किया ही नहीं था। 9 ऐसा एक और बन रहा है क्या? यहाँ फिर 10 हो जाए। आई थिंक अब नहीं है फिर 9 के अलावा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है 9 तो दिख गए यार। और भी हैं क्या? अब तो यार नहीं आ रहे मेरे को। ठीक है। कितने 95 क्वेश्चन आज हुए हैं। आई थिंक पेपर इजी है। सबमिट। अगर इसमें भी 160 165 170 नहीं बने तो दिक्कत है। 160 तो होना चाहिए स्कोर। 170। अंडरस्टैंड। क्वांट में 2 क्वेश्चन गलत हैं फिर भी, इतना इजी होने के बावजूद भी। ये यार सिली यार कब बंद होंगी यार? इंग्लिश बिल्कुल पीवाई की बेस थी। इंग्लिश में तो आई थिंक एक गलत हुआ है, पता नहीं कहाँ गलत हुआ है, वही मुझे लग रहा है पैसेज वाला डाउट में। और मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। रीजनिंग में यार एक क्वेश्चन कौन सा गलत है? रीजनिंग में मुझे वही वाला क्वेश्चन लग रहा है जो वो था ना, लिफ्ट का वो ख़राब हो गया था तो बोल्ड वाले अक्षर। पर ये मैथ में क्यों गलत हैं यार? हैं? जीएस भी पीवाई की वैसी थी, थोड़ा नेट्टू लगा के हो गई थी। आई थिंक इसमें मैंने बोला तो था 160 स्कोर लाना पॉसिबल है। अगर कोई रिपीटर्स है तो वो 30 अगर इसमें आ गए तो 170 सही है। 50 50 180 175 तो हो सकते थे। क्योंकि मैथ में गलती करना एक अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। तो देखो मैं अपना स्कोर इसमें अगर मैं बताऊं
तुम्हारे लिए। 40 इंग्लिश में मानो, 45 रीजनिंग में, 45 ही मैथ में। कितना 90, 130। आई थिंक जीएस भी यार पीवाई की बेस थी टोटल। बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन तो पीवाई क्यू थे। इतने में से अगर 14-15 भी बनाएंगे, 25 मान लो, 25 नहीं तो 20, 150। आई थिंक 150 स्कोर तो है। अगर ये शिफ्ट ऐसी आएगी तो ओबीसी या जनरल कोई भी हो, 150। ओबीसी के लिए 150, इसके लिए 155 नंबर तो आने चाहिए। अगर नहीं आए हैं तो देख लो खुद। अब मैं ये कह दूं कि ये 130 था, 130 लायक तो नहीं है मॉक ना, 140 लायक है। ये 140 प्लस ही है, इसमें इतना स्कोर लाना ही था आपको। इजी मॉक है बिल्कुल, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं आपको टारगेट बता देता हूँ क्या क्या करना है, कौन सा मॉक देना है, क्या मैथ में पढ़ना है, क्या रीजनिंग में करना है। और जो पूछते रहते हैं कि मैथ में कैसे स्कोर करें, भाई तो खुद ही सोच लो, मैंने 2017 से लेकर 2025 तक के सभी पीवाईक्यू मॉक लगाए हैं, समझ रहे हो। तो थोड़ा बहुत तो होगा। और इतनी रीजनिंग की प्रैक्टिस की है तो देखते ही अब पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्या लगना है क्या नहीं करना है। और ये भी गलत हुए हैं, ये हो सकता है क्या पता सिली हो, सिली तो हो ही जाती है मुझसे, मैं चाहे कितना भी तुम्हें ज्ञान देता रहूँ फिर भी मुझसे सिलियाँ होती हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और परमार सर के ऐप पर जो भी ब्लेड सीरीज चल रही है उसका भी मैं लाइव सॉल्यूशन करा देता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। टीचर्स आपको 40 मिनट में कराएगा, बट मैं आपको टीचर से पहले ही मॉर्निंग में जैसे ही मौका आता है तो आपको मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ 15 मिनट में। ठीक है, तो देख सकते हो जाके। धन्यवाद।